ਕੌਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੜੇ ਘੜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪੰਨਾ ਚੋਂ सब कुछ बॉर्डर क्रॉस किया ग्वाटेमाला कैंकून से मेक्सिको सिटी फिर उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। लवप्रीत ने यूरोप के रास्ते अमेरिका जाने का डंकी रूट चुना था। पहले कई महीनों तक लवप्रीत अपने बच्चों के साथ यूरोप के कई देशों में रही और फिर 1 जनवरी को अमेरिका के लिए डंकी रूट अपनाया। इससे पहले लवप्रीत ने कई बार सही रास्ते से अमेरिका जाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कुछ दिन तक लवप्रीत बच्चे के साथ अमेरिकी पुलिस की हिरासत में रही और फिर अचानक सेना के विमान के जरिए डिपोर्ट उन्हें कर दिया गया है। इस दौरान उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी थी। लवप्रीत से जब पिछले कुछ महीनों के बारे में सवाल किया गया कि आप कैसे वहां रह रहे थे, क्या हो रहा था आपके साथ, तो उन्होंने क्या कहा आपको सुनवा दो। ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ 104 ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, 7 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ बेटा। अब आपको दिखाते हैं अमेरिका से डिपोर्ट हुए हरप्रीत सिंह ललिया की कहानी क्या है। हरप्रीत सिंह ललिया नागपुर के रहने वाले हैं और एक दिन पहले ही अमृतसर से पुलिस इन्हें लेकर आई। हरप्रीत सिंह ललिया की कहानी भी दूसरे लोगों से अलग नहीं है। हरप्रीत भी बड़े सपने लेकर अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन वो भी अमेरिका में एंट्री करते ही पकड़े गए और अमेरिका जाने के लिए हरप्रीत सिंह ललिया ने 50 लाख का लोन लिया और डंकी रूट में 10 दिन तक माफिया के चंगुल में भी फंसे रहे। हरप्रीत अपना दर्द बताते हुए कहते हैं कि वो भारत से मिस्र और फिर स्पेन पहुंचे और वहां से उन्हें ग्वाटेमाला भेजा गया। मेक्सिको से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन फिर अमेरिका के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें। इस दौरान वो 10 दिन माफिया के कब्जे में रहे। अमेरिकी सरकार ने अवैध रूप से दाखिल हुए 104 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया है। इसमें पंजाब के 30 युवक शामिल हैं। इनमें से एक गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया के रहने वाले जसपाल सिंह भी हैं। लेकिन आपको सुनवा देते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, कि क्या हो रहा था इन लोगों के साथ और कैसे इन लोगों को डिपोर्ट किया गया है। पर भविष्य का तो अभी सोचा नहीं, क्योंकि आज ही आए हैं। लेकिन ये है कि सबको यही बोलेंगे कि भैया एजेंट के थ्रू मत जाइए, अपना आप देखिए, क्योंकि एजेंट बहुत झूठ बोलते हैं। बोलते कुछ है, होता कुछ है। लीगली जाओ, वीज़ा लगा के जाइए। वीज़ा भी एक बार आप खुद जाके एक बार कंफर्म फिर से कीजिए। वैसे वीज़ा होने के बाद क्यों डिपोर्ट, मतलब क्यों नहीं भेजा जाता है, ये तो किसी को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो ने मुझे भी नहीं बताया गया है कि तुम क्यों वापस आए हो। तो ये रीज़न आज अभी भी मेरे लिए हाइड है। आगे ये है कि भैया ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इससे भी गंदे रास्ते हैं, लेकिन वहाँ से भी मत जाइए, क्योंकि काफ़ी जाने जाती है, शूट किया जाता है, अपना माफिया मारता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अमेरिका ने अवैध रूप से दाखिल 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया है और इसमें पंजाब के 30 युवक भी शामिल हैं और इसमें से एक गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया के रहने वाले जसपाल सिंह भी हैं, जिन्हें पंजाब पुलिस देर रात उनको घर छोड़ने के लिए पहुंची। जसपाल सिंह ने बताया कि वो बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर अमेरिका गए थे, लेकिन एजेंट ने उनके साथ धोखाधड़ी की। डंकी रूट के जरिए भेजा गया इन्हें, जिससे वो अब इस परेशानी में फंस गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी फोर्स ने उन्हें बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा है और अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही उनकी बेड़ियां खोली गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको जब पता था कि आपको अवैध रास्ते से ले जाया जा रहा है, तो आखिर आप गए क्यों? आपको पता है कि आप गलत काम कर रहे हो, तो आप गलत काम करने से पहले रुक सकते थे। और अगर आप गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से किसी देश में घुस रहे हैं, तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, यह कानून कहता है। जसपाल घर लौटने के बाद बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या सहा, जरा देखिए, सुनिए।
ਮੈਂ ਯੂਐਸਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੀ- ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ? 30 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਈ? ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 24/7 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨੇ 2024 ਚ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 6 ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚ ਰਿਹਾ। ਯੂਐਸਏ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ 25 ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਮੈਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। 11 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। USA ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ। ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ 11 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਪਲੇਨ ਚ ਬਹਾਲਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ? ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ये ठगी इतनी आसान भी नहीं होती है। जिस तरीके से इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं और फिर डंकी रूट के जरिए दूसरे देश में इन्हें घुसा दिया जाता है, इस दौरान जो एजेंट होता है वो बहुत चालाकी से काम करता है। कई बार लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन अगर एजेंट गलत रास्ते से आपको ले जा रहा है तो आपको वापस आ जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए उस देश में, चाहे देश कोई भी हो, अमेरिका हो या कोई भी देश हो जहां आप जाना चाह रहे हैं। आपके सपने इतने बड़े नहीं हो सकते कि आप अवैध तरीके से, गलत रास्ते पर चलकर उस सपने तक पहुंच जाएं। अवैध रूप से अमेरिका गए और अब डिपोर्ट होकर भारत लौटने के बाद परिवार भले ही सरकार और एजेंटों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन सही मायने में सबसे बड़ी गलती अवैध रूप से अमेरिका जाने वालों की ही है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच संधि है। अब ये संधि क्या है, ये जरा सुन लीजिए। और कभी जीवन में आपको लगे कि आपको अमेरिका जाना है और सही रास्ते नहीं जा सकते हैं, तो गलत रास्ते चला जाऊं, तो जरा इसको आप ध्यान रखिएगा जो मैं अब बताने वाला हूं आपको। इस संधि के मुताबिक दोनों देशों के बीच प्रवास रोकने पर सहमति बनी हुई है। दोनों देश पकड़े जाने पर, अगर कोई अवैध तरीके से कोई नागरिक पकड़ा जाता है किसी देश का, तो पकड़े जाने पर अवैध नागरिक को वापस भेजेगा। और इतना ही नहीं, दोनों देश अपने अवैध नागरिक वापस लेने को भी बाध्य है। यानी कि दोनों देशों को अपने नागरिकों को जो अवैध तरीके से किसी देश में चला गया, चाहे वो भारत आ गया हो चाहे अमेरिका चला गया हो, उसको वापस लेना ही होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, 2012 से यह प्रोसीजर लागू है कि अवैध नागरिक पकड़े जाने पर डिपोर्ट होंगे और इसके लिए सिविल या सैन्य विमान का इस्तेमाल होगा। जो भी डिपोर्ट करने वाले देश के पास उपलब्ध होगा उस विमान से उनको उनके देश छोड़ दिया जाएगा या भेज दिया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, एक संधि है और उसी संधि के मुताबिक इन लोगों को यहां डिपोर्ट किया गया है। अमेरिका से जो 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं उसमें 33 गुजरात से भी है। अमेरिका से खुशबू को भी डिपोर्ट किया गया है। पुलिस अब खुशबू को लेकर उसके घर वडोदरा पहुंची तो पूरा घर गमगीन था। खुशबू की बातों से या खुशबू के परिवार की बातों से यह समझ में आ रहा था कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इस बुरे रास्ते पर आप चले क्यों थे? खुशबू ने कैमरे पर जो कुछ कहा उसे सुनिए जरा। 1 महीने पहले वो अमेरिका गई थी और हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही है, लेकिन कौन से रूट से जा रही है, क्या है, वो हमको कुछ मालूम नहीं था। कैसे गए थे वो? क्या टूरिस्ट वीजा पे गए थे? टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। सारी लीगल तो सारे लीगल यहाँ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे गए हुए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनको वो तो हमको भी अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है।